क्या मायावती का नहीं खुलेगा खाता? यूपी में मोदी योगी की आगे दम तोड़ेगी इंडिया। क्या है पूरी खबर बताएंगे विस्तार से, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। देश में लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। चुनाव को लेकर बड़े स्तर पर रणनीति तैयार की जा रही है। एक तरफ इंडिया के नाम से 26 दलों का विपक्षी गठबंधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ पिछले दिनों 38 दलों को साथ लेकर एनडीए ने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है। दोनों तरफ से अपने अपने दांव चल रहे हैं। इंडिया पीएम मोदी को इस बार दिल्ली की सत्ता से बाहर करने के दाव चल रही है। इन तमाम दावों के बीच लोकसभा चुनाव 2014 को लेकर आम जनता क्या सोचती है? 2024 का चुनाव परिणाम किस प्रकार रहने वाला है? इस पर इंडिया टीवी CNN ने ओपिनियन पोल कराया है। इसके परिणाम चौंकाने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ का जादू चलता दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन 2014 के लोकसभा चुनाव परिणाम तक पहुंचता दिख रहा है। एनडीए में हाल ही में हुए ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुलहदेव भारतीय जनता पार्टी का इस चुनाव में खाता खुल सकता है। वहीं मायावती एक बार फिर सबसे अधिक नुकसान में रह सकती है। भाजपा सीटों में बढ़ोतरी के साथ साथ वोट शेयर में भी वृद्धि हासिल करती दिख रही है। यूपी में इंडिया का प्रभाव नहीं दिखने का दावा ओपिनियन पोल सर्वे में किया गया है। यूपी की राजनीति में प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल इंडिया का हिस्सा है। वहीं मायावती ने खुद को इस गठबंधन से अलग किया हुआ है। वह एक अलग राजनीतिक धारा को बहाती दिख रही हैं। ऐसे में वोटों का बंटवारा वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव की तरह ही कई भागों में होता दिख रहा है। इंडिया टीवी CNN सर्वे में भी कुछ इसी तरह इशारा दिखता है। यूपी को लेकर सर्वे के रिजल्ट में साफ है कि यहां भाजपा 70 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। लोकसभा चुनाव 2014 में भाजपा ने यूपी की 71 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं लोकसभा चुनाव 2019 में भी पार्टी 62 सीट जीतने में सफल रही। इस प्रकार से एक बार फिर पार्टी 8 सीटों का फायदा लेती दिख रही है। इंडिया गठबंधन के सहयोगी के रूप में अभी तक नजर आ रही समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को का लगता दिख रहा है। सपा को 2024 के आम चुनाव में 4 सीटों पर जीत मिलती दिख रही है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में सपा को 5-5 सीटों पर जीत दर्ज करती दिख रही है। ऐसे में 1 सीट का नुकसान उसे होता दिख रहा है। कांग्रेस एक बार फिर 2014 के स्तर पर पहुंचती दिख रही है। पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2014 में 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 2019 में राहुल गांधी की अमेठी से हार के कारण पार्टी की तत्कालीन अध्यक्ष सोनिया गांधी रायबरेली सीट ही बचा सकी। ऐसे में पार्टी को इस बार 1 सीट का फायदा हो सकता है। सर्वे परिणाम में सबसे बड़ा झटका बहुजन समाज पार्टी को लगता दिख रहा है। बसपा एक बार फिर 2014 के लोकसभा चुनाव के परिणाम के स्तर पर पहुंचती दिख रही है। पार्टी को इस बार भी एक भी सीट जीत नहीं मिलने की संभावना सर्वे में जताई गई है। बसपा ने सपा के गठबंधन के बाद 2019 में 10 सीटों पर जीत दर्ज की थी। अकेले चुनावी मैदान में उतरने की स्थिति में पार्टी को 10 सीटों का नुकसान दिख रहा है। एनडीए के सहायक के तौर पर अपना दल एक बार फिर से 2 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। वहीं भाजपा से हाल ही में जुड़ने वाली ओम प्रकाश राजभर की सुलहदेव भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट पर मिल सकती है। इंडिया की एक अन्य सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल का भी इस चुनाव में खाता खुलता दिख रहा है। पार्टी 1 सीट पर जीत सकती है। इस बार एनडीए 73 और इंडिया 7 सीटों पर जीत मिल सकती है। यूपी में भाजपा के प्रमुख चेहरे पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ का असर साफ तौर पर दिखता रहा है। इंडिया टीवी CNN के सर्वे में यूपी में भाजपा की वोट शेयर में भी इजाफे का अनुमान जताया गया है। एनडीए को 52% वोट शेयर मिल सकता है। वर्ष 2019 के चुनाव में भाजपा को 49% से कुछ अधिक वोट मिला था। सर्वे में यूपी में सपा को 23% वोट मिल सकता है। वहीं कांग्रेस को 4% वोट शेयर से संतोष करना पड़ेगा। बसपा एक बार फिर यूपी 2022 की तर्ज पर 12% वोट शेयर तक समेट सकती है। वहीं अन्य दलों के खाते में 9% वोट जा सकता है। क्षेत्रवार सीटों के आंकड़ों की बात करें तो पश्चिमी यूपी में एनडीए को 7 और रालोद को 1 सीट पर जीत मिल सकती है। वहीं रोहिली खंड में एनडीए को 11 और सपा को 1 और मध्य यूपी में एनडीए को 11 और सपा को 2। अवध में एनडीए को 12 और
कांग्रेस को 2 एवं पूर्वांचल में एनडीए को 28 और इंडिया को 1 सीट पर जीत दर्ज सकती है। तो दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।